लेकिन उससे पहले आपको गोड्डा के सिकटिया की पॉलिटेक्निक कॉलेज की तस्वीर दिखाएंगे, जहां मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग होनी है। मतगणना के पहले चरण में पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी, जिसके लिए पड़ैया हाट और महागामा विधानसभा क्षेत्र के लिए 10-10 टेबल लगाए गए हैं। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 टेबल बनाए गए हैं और दूसरे चरण में ईवीएम के मतों की गणना की जाएगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार सिंह। अभी हम मौजूद हैं गोड्डा के सिकटिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन के ठीक सामने, जहां मतगणना केंद्र बनाया गया है। और इस मतगणना केंद्र पर आप देख रहे हैं कि सुबह के 4:30 बजे से ही लोग पोलिंग एजेंट हों या फिर पोलिंग पार्टियों के एजेंट हों, देखिए तमाम लोग अंदर प्रवेश करने के लिए यहाँ पर कतारबद्ध हो चुके हैं। और आपको बता दें कि 3 विधानसभा गोड्डा, महागामा और पड़ैया हाट का यहाँ पर मतगणना होना है। और क्रमशः आपको बता दें कि गोड्डा और महागामा में क्रमशः 16 और 18 टेबलों पर गिनती होनी है, जिसमें 23, 22 और 24 राउंडों की गिनती होनी है क्रमशः। और यहाँ पर उसके बाद फैसला देखेगा कि कौन यहाँ पर जीत रहे हैं और किसकी जीत होनी है, वो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है इस मतगणना केंद्र पर भारी सुरक्षा बलों के इंतजाम यहाँ देखे जा रहे हैं। और साथ ही साथ लगातार जो पोलिंग एजेंट हैं और पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट हैं वो सभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अपने प्रवेश पत्र को दिखा रहे हैं, अपने पहचान को दिखा रहे हैं और भारी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम के बाद वो लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अमित सिंह, न्यूज़ 18 गोड्डा। और सिकटिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज से संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट आपने देख ली। और अब आपको सिमडेगा कॉलेज में मतगणना सेंटर बनाए गए हैं, वहां की तस्वीर दिखाएंगे, जहां सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा की मतगणना होगी। कर्मी सिमडेगा कॉलेज पहुंचने लगे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता श्रीराम। इस वक्त मौजूद हैं सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा में, जहां पर कोलेबिरा विधानसभा और सिमडेगा विधानसभा की मतगणना होनी है। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी यहां पर आना शुरू हो गए हैं, जिन्हें मतगणना करना है, और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोलेबिरा विधानसभा का एक गेट है और यहाँ सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, बारी बारी से लोग अंदर आ रहे हैं। मतगणना के लिए लोग अंदर जाएंगे, 8 बजे से मतगणना होनी है, पर कर्मचारियों का पहुँचना शुरू हो गया है। और जो सिमडेगा विधानसभा का मतगणना सेंटर है वो उधर बनाया गया है, दोनों का हॉल अलग अलग बनाया गया है ताकि किसी को असुविधा ना हो और आराम से यहाँ पर मतगणना हो। और जो कर्मी आए, जो एजेंट आए, जो विधायक वर्तमान हैं और जो प्रत्याशी हैं, वो इधर आए तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो। गाड़ी की पार्किंग भी अंदर की गई है और सारी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। हम पल पल की जानकारी न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको देते रहेंगे। हर राउंड के बाद आपको मतगणना की जानकारी हम देंगे और पल पल कोलेबिरा और सिमडेगा विधानसभा की जानकारी देते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और एक एक करके आपने तमाम तैयारियां देख ली है और उन तैयारियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूज़ 18 की तैयारी कितनी बड़ी है। हमने पहले ही आपको पूरी तैयारी दिखा दी और देखिए एक एक करके आपने अभी टीवी स्क्रीन पर देखी होगी, टैली 00 आपको नजर आ रही थी, लेकिन अब उस टैली में बदलाव भी थोड़ी ही देर में होने शुरू हो जाएंगे। और एक एक जैसे जैसे पोस्टल बैलेट खुलेंगे वैसे वैसे कुछ काउंटिंग जैसे ही पूरी होगी उसके बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। दिन चढ़ता जाएगा, रुझान आते जाएंगे और हम नतीजों के करीब पहुंचते जाएंगे कि जीत और हार किसकी होने वाली है। क्या एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे? क्या वो नया रिकॉर्ड कायम करने में सफल रहेंगे, या फिर बीजेपी जिसने अपनी हर जोर आजमाइश इस चुनाव में कर ली है, पूरी तैयारी कर रणभूमि में इस बार उतरी थी, जो भी गलतियां साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हुई थी उन गलतियों को ना दोहराया जाए, इसका पूरा खास ख्याल एनडीए की तरफ से रखा गया है। तो क्या वाकई उन गलतियों पर विराम लगाते हुए जो इस बार तैयारी की गई वो तैयारियां रंग लाएगी या नहीं, उसके लिए हमें अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। नतीजों के बिल्कुल करीब हम सभी पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18 पर मां कवरेज लगातार जारी है और देखिए एक एक करके वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हो जाएंगे। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और मुझे होटर की आवाज सुनाई दे रही है, बड़ी खबर क्या आ रही है, सहयोगी के पास चलते हैं।
और बिल्कुल देखिए शुभ, इस वक्त की जो बड़ी खबर की थोड़ी देर में काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि न्यूज़ 18 पर काउंटिंग की जो महा कवरेज है वो आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ बिहार की 4 जो सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं उस पर भी रिजल्ट सामने आएगा और 8 बजे से ये काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद से जो ईवीएम की काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो बिहार की 4 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव हुए हैं वहां अब से थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो किसकी जीत किसका हार होता है ये फैसला आज होना है और सबकी धड़कनें तेज है। और ऐसे में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने बड़ी व्यवस्था की है, बड़ी तैयारी की है और सबसे पहले आप तक रुझान पहुंचेंगे, सबसे पहले आप तक परिणाम पहुंचेंगे। और देखिए सबसे पहले हम वो फैक्टर भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही किसकी जीत की, किसकी हार की और कहां कोई शहमात के खेल में कहां कोई पिछड़ा और कहां कोई आगे बढ़ा। तो देखिए लगातार न्यूज़ 18 पर हमारा महा कवरेज। और देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो एक बार फिर से वही सवाल की क्या सत्ता में वापसी एक बार फिर से हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री के तौर पर होगी या फिर बीजेपी फिर से झारखंड में आती है। शुभी के पास एक बार फिर से चलते हैं। वाकई राहुल, पूरी जानकारी अपने दर्शकों को लगातार हम पहुंचा रहे हैं। सुबह 8 बजे का इंतजार है, जैसे ही 8 बजेंगे पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हो जाएंगे और हमारे तमाम संवाददाताओं से अभी हमने बातचीत की, लेकिन एक बार फिर से आपको वही तस्वीरें वही तैयारियां दिखाएंगे। हमारे संवाददाता गौरव झा हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव, क्या तस्वीरें हैं? अभी आप दिखा रहे थे कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किसी तरह की कोई गलती ना हो, कोई चूक की गुंजाइश ना हो। ये जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसके साथ साथ लोगों की जो एंट्री है यानी मतगणना जो कर्मचारी है उनकी एंट्री अलग तरीके से, और ये जो तमाम एंट्री आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है ये पार्टी के वो एजेंट्स हैं जो मतगणना केंद्र के अंदर जाएंगे। तमाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अगर हम विधानसभा पर बात करें तो जिस विधानसभा की गिनती यहाँ होनी है उसमें से रांची के साथ साथ तमाड़, खिजरी, सिल्ली 7 विधानसभा है जिसकी गिनती होनी है। लगातार जो उनके लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने लग गए और उसी की तस्वीर है। कहाँ से आए हैं? कहाँ के? किसके लिए आए हैं? क्या काम होगा आपका? डॉक्टर जीतू चरण राम के लिए आए हैं। जीतू चरण राम के लिए क्या क्या आप लोगों को अंदर काम दिया गया है? हम लोग को मतलब लिखना है जैसे वोट आया, कितना वोट आया, किस पार्टी का आया। मोबाइल वगैरह कुछ लेकर जाने की अनुमति है आप लोग को? जी नहीं, मोबाइल लेकर नहीं मोबाइल। बिल्कुल, ये तमाम वो एजेंट्स हैं जो अंदर जाएंगे, यानी पार्टी के द्वारा जो एजेंट्स निर्धारित किए गए हैं जो इस चीज पर नजर रखेंगे कि पार्टी के कैंडिडेट्स ने कितना जो नंबर है वो लाया है, यानी आंकड़ा जो है वो कितना हुआ है, और उसी के लिए तमाम एजेंट्स यहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो खुद एसडीएम ने मोर्चा संभाल लिया है, यानी रांची के जो एसडीएम हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे हैं और उसकी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चौकस सुरक्षा व्यवस्था के बीच तमाम लोगों की एंट्री कराई जा रही है। पुलिस के लिए अलग से सुरक्षा बलों के लिए जो स्थान है वो निर्धारित किया गया है और जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है। अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये जो द्वार है, यानी यहाँ पहली चेकिंग होगी, जो भी कर्मचारी